प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। जय हो। प्रणाम है मोहनदा, फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ आपका। हर शाम जो है 7 बजे नहीं कि मन कुलकुला जाता है और मोहन कीर्ति पटल पर खींचे चले आते हैं। हम ही नहीं, हमारे सारे कीर्तिकार। तो बड़ा आनंददायी ये 1 घंटा हमारे पास रहता है और ये आप ही का स्नेह है, आप ही का प्यार है जो इतना सुंदर पटल आपने बनाया और बिखरे फूलों का एक गुलदस्ता बनाकर इस पटल पर ले आए। तो चलिए आभार प्रकट करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं और मैं बताना चाहूंगा ये जो है मोहन कीर्ति पटेल की 1205वीं शाम है, उसमें हम प्रवेश कर चुके हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है, बड़ी खुशी की बात है। और उसी के साथ ही चौथे वर्ष की 160वीं शाम में हमने प्रवेश किया है और ये भी अद्भुत है और ये सब मोहनदा की वजह से ही संभव है, क्योंकि अकेले भी रहे होंगे तो भी पटेल अविरल रूप से आपने चलाया है और आज उसी का परिणाम है कि हम 1205वां कार्यक्रम में पहुंच गए हैं। तो मोहनदा, आपको धन्यवाद देते हुए और हमारे जो कीर्तिकार अभी तक पटेल पर जुड़े हैं उनमें हमारे हमेशा की तरह अपना स्नेह प्यार लुटाते हैं, मूक दर्शक बनकर बैठे रहते हैं हमारे खिलानंद बीजलवान जी। प्रणाम करते हैं उनकी उपस्थिति को और स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटेल पर। स्वागत है, आपका भी प्रणाम है सर। जी जी प्रणाम है। और हमारे साथ आज जुड़े हैं, पहले भी बहुत दिनों तक जुड़ते रहे हैं लेकिन किन्हीं कारणों से, हो सकता है तकनीकी खामियां रही हो, नहीं जुड़ पाए, लेकिन आज जुड़े हैं। वो है हमारे प्रकाश चंद जोशी सूल जी। सूल साहब की उपस्थिति चंपावत से हुई है, स्वागत करते हैं पटेल पर आपका। और हमारे साथ चंपावत से ही जुड़े हैं हमारे तिलक राज जोशी जी और चंपा दीदी। आप दोनों की उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटेल पर। और हमारे साथ जुड़े हैं दिनेश रावत जी। दिनेश जी प्रणाम है, स्वागत है मोहन कीर्ति पटेल पर आपका। और जुड़ चुके हैं हमारे साथ डॉक्टर निर्मल पंथ जी। पंथ जी का भी हम स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं उनकी उपस्थिति को। और जगमोहन रावत जी हमसे जुड़े हैं। जगमोहन जी, आपकी उपस्थिति को भी प्रणाम करते हुए मैं स्वागत करता हूँ पटेल पर। और दर्शन देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि सारे लोगों के दर्शन हमें पटेल पर हो रहे हैं। और गिरीश चंद बिष्ट हसमुख जी की गर्मामयी उपस्थिति को भी प्रणाम करते हुए स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटेल पर। और आज एक और प्रकाश हमसे जुड़े हुए हैं, प्रकाश चंद तिवारी जी, यानी हल्द्वानी से आप जुड़े हैं और मातृक छंद में बहुत अच्छा लिखते हैं और बहुत अच्छा सुंदर सी रचनाएं इस पटेल पर रखते भी हैं। स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटेल पर। और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर BS कालाकोटी जी। कालाकोटी जी की उपस्थिति को प्रणाम करते हैं। कल मोहनदा ने बहुत कुछ आपके बारे में बताया था और जो सौम्यता आप में है वो वाकई में सिरोधार्य है, तो प्रणाम करते हुए स्वागत करते हैं। तो चलिए, हम जिनके साथ जुड़े हैं उनका नाम लेना भी बहुत जरूरी है। वो है हमारे मोहन कीर्ति पटेल के संयोजक परम आदरणीय हमारे मोहनदा। मोहनदा के साथ हम सब लोग जुड़े हैं और 1 घंटे तक हम जुड़े रहेंगे। हो सकता है थोड़ा टाइम में आगे पीछे हो जाए, लेकिन फिर भी थोड़ी सी गुस्ताखी हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। तो चलिए, आप सब कीर्तिकारों का हम स्वागत करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, आपका आभार प्रकट करते हुए आज की इस संगीतमयी शाम को सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं, आकर्षक बनाते हैं। लेकिन आकर्षक बनेगा कैसे? आपकी मधुर वाणी से, आपके गीतों से, आपकी कविताओं से। तो चलो शुरुआत करते हैं और लिए चलते हैं कार्यक्रम की ओर। और कार्यक्रम में आज मैंने एक कोशिश की थी। कोशिश ये की कि जाने की घड़ी एक छोटी सी कविता है और कोशिश किया है कि उसको स्वर दूं, लेकिन उतना तो अभी हो नहीं पाएगा, फिर भी कोशिश करता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर सपने न गढ़ती
अगर सपने न गिरती तो सफर आसान हो जाता, सफर आसान हो जाता। नहीं झंझट में पड़ती तो, नहीं झंझट में पड़ती तो जन्म आसान हो जाता, जन्म आसान हो जाता। क्योंकि संगीत में ही साम है और संगीत के सुरों से शुरुआत इसकी होती है। अगर सपने न गढ़ते तो सफर आसान हो जाता। आज ही कुछ पंक्तियां लिखने को दिल चाहा और लिख करके आप सब लोगों के सम्मुख शेयर कर रहा हूँ। अगर सपने न गढ़ते तो सफर आसान हो जाता, नहीं झंझट में पड़ते तो जन्म आसान हो जाता, नहीं झंझट में पड़ते तो जन्म आसान हो जाता। पर मैं जिंदगी भर सुई की तरह, पर जिंदगी भर सुई की तरह मैं भी तो ताने बाने सफर में था बुनता रहा। पर मैं जिंदगी भर सुई की तरह मैं भी तो ताने बाने सफर में बुनता रहा। जिनकी बातें सुने ना ली थी कसम, जिनकी बातें सुने ना ली थी कसम, उनकी बातें न जाने क्यों सुनता रहा, उनकी बातें न जाने क्यों सुनता रहा। बने खुशहाल जीवन इसी आस में, कई सपनों में, कई सपने में नींदों में बुनता रहा। बने खुशहाल जीवन इसी आस में, कई सपने में नींदों में बुनता रहा। कभी इस डाल से कभी उस डाल से, फूल में था समझ कांटे चुनता रहा, फूल में था समझ कांटे चुनता रहा। अब गमे जिंदगी कसमकस में घिरी, आके चौराहे पर हो गई है खड़ी। अब गमे जिंदगी कसमकस में घिरी, आके चौराहे पर हो गई है खड़ी। झुक गई है कमर साथ ना दे नजर, झुक गई है कमर साथ ना दे नजर। हाथ में भी तो अब आ गई है छड़ी, हाथ में भी तो अब आ गई है छड़ी। झुक गई है नजर, झुक गई है कमर साथ ना दे नजर। हाथ में भी अब तो आ गई है छड़ी। दुख के बादल घिरे छिन गया सुख का घर, दुख के बादल घिरे छिन गया सुख का घर। डगमगाई डगर अब न होता सफर, रोग घेरे खड़े अब न ताकत तड़ी, रोग घेरे खड़े अब न ताकत तड़ी। लगे अब आ गई जाने की घड़ी, लगे अब आ गई जाने की घड़ी। ये एक उम्र है, एक उम्र का ऐसा पड़ाव है जिस पड़ाव में धीरे धीरे हमारे कदम बढ़ रहे हैं। और कुछ लोग तो है भी उस पड़ाव में, और कई लोग जो हमारे बुजुर्ग थे आज हम उनको पटल पर देख भी नहीं पा रहे हैं। तो ये जाने की घड़ी जो है बड़ी नजदीक धीरे धीरे सबके आती है। लेकिन हम इतना निवेदन, इतना उम्मीद, इतना विश्वास जरूर करेंगे कि जाने से पहले कुछ दे के जाना है, कुछ दे के जाना है इस संसार को, अपनी रचनाओं के द्वारा, अपने गीतों के द्वारा, अपनी कविताओं के द्वारा। इसीलिए मोहन कीर्ति पटल जो है सुसज्जित होता है ताकि हम अपने रचनाकारों की रचनाओं का एक इतिहास बना सकें और उस इतिहास को संरक्षित कर सुरक्षित रख सकें आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, कि हम ऐसे ही नहीं गए, कुछ देके गए हैं। तो यही यादें हैं और इन्हीं यादों पर विश्वास के सहारे हम मोहन कीर्ति पटल से उम्मीद जगाते हैं और लिए चलते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। आज के कार्यक्रम में फिर जो उपस्थिति हुई है हमारे पटल पर, उनमें हमारी शोभा दीदी को प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटल पर। और जुड़ चुके हैं हमसे आज तीसरे प्रकाश की भी उपस्थिति है, क्या बात है। आज तीनों प्रकाश हमारे पटल से जुड़ चुके हैं। प्रकाश चंद तिवारी जी, आप भी हल्द्वानी से हैं, आपकी भी गर्मामय उपस्थिति लगभग रहती है। तो आज दो प्रकाश आपके साथ हैं, तो उन दोनों का भी आभार प्रकट करते हुए आपका भी आभार प्रकट करते हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं पवन सिंह चौहान जी, आपकी भी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटल पर। बलदेव जी की भी उपस्थिति हमारे पटल पर हो चुकी है। बलदेव जी प्रणाम है और स्वागत है। ये तो प्रत्यक्ष रूप से जिनको मैं देख पा रहा हूँ वो लोग हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से भी कई ऐसे लोग हैं जो हमसे जुड़े पड़े हैं। तो उन सबको भी मैं प्रणाम करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। वो
पटल पर अगर अपनी उपस्थिति नहीं भी देते हैं तो सुनते जरूर हैं आपके गीतों को, आपकी कविताओं को। तो चलिए किए चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मधुर और सुंदर संगीत की ओर। और ये कार्यक्रम ऐसा है कि आप यादों के झरोके से कभी बचपन में जो गुनगुनाया करते थे, चाहे ग्वाला जाकर के हो, चाहे खेतों में काम करते हुए हो, या चाहे कहीं अन्य जगह पर हो, तो उन यादों का गीत, कभी कभी कोई गीत बड़ा मधुर होता है, बड़ा सुंदर लगता है, और वो गीत जेहन में बैठ जाता है। तो बैठ जाता है तो कभी ना कभी गुनगुनाते रहते हैं उसके, क्योंकि उसकी यादें समझ रहती है। तो चलिए आज उन्हीं यादों के झरोके से, उन्हीं यादों से सुंदर सा वो खजानों से एक नगीना चुराते हैं और इस पटल पर लाते हैं। आपकी मधुर वाणी द्वारा हम सब आनंदित होते हैं। तो सबसे पहले आज मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे इस पटल में पहले भी लगातार जुड़े हैं और अब भी लगातार उनकी उपस्थिति है। तो एक सुंदर सी मधुर सी आवाज से आज की शुरुआत करते हैं, और आज की शुरुआत हम करेंगे डॉक्टर निर्मल पंत जी से। पंत जी को प्रणाम करता हूं और स्वागत करता हूं, क्योंकि संगीतमयी शाम है, मुझे विश्वास है कि आप जो नगीना चुरा के लाए होंगे वो बहुत सुंदर होगा। तो स्वागत करता हूं पटल पर, और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आप सबकी जोरदार तालियों से। कोई बात नहीं, आपके माइक नहीं खुले हैं, लेकिन तालियां जरूर बजे तो बहुत अच्छा लगेगा। स्वागत है आप सब। बहुत बहुत धन्यवाद अनुदा, सभी को पटल पे सभी को प्रणाम, अभिनंदन। आज मैं एक बांसुरी में पहले थोड़ी सी एक धुन 1 मिनट की देके तब मैं एक गजल प्रस्तुत करूंगा। जी जी, बहुत सुंदर। हाँ। इसके बाद एक छोटी सी धुन के बाद एक गजल प्रस्तुत कर रहा हूँ, इजाजत हो। ये दीपक जी अपना माइक ऑफ कर दीजिएगा। जी बहुत सुंदर डॉक्टर निर्मल जी, बहुत ही मधुर धुन। और उसके बाद चलिए आगे का जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो,
हंसी लबों पे क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो, क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। जहर पीते पीते बन जाएंगे, जहर पीते पीते ये अश्क जो पीते जा रहे हो, ये अश्क जो पीते जा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो, रेखाओं से मात खा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। जिन जख्मों को वक्त भर चला है, जिन जख्मों को वक्त भर चला है, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा। पांडे जी, जिन जख्मों को वक्त भर चला है, जिन जख्मों को वक्त भर चला है, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। क्या बात है, बहुत ही सुंदर गजल ये जगजीत सिंह जी ने गाई हुई गजल थी, और बहुत सुंदर गजल को आपने हमारे पटल पर रखा कि रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से क्यों मात खा रहे हो, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो। जी, बहुत सी सुंदर सी पंक्तियां, और आपने बहुत सुंदर निभाने का भी प्रयास किया इस गजल को हमारे पटल पर। शुरुआत की बांसुरी की मधुर धुन से, और उस धुन के बाद सुंदर सी गजल के साथ आपने आज के कार्यक्रम की शुरुआत की है, उसके लिए बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। डॉक्टर साहब बने रहिएगा पटल पर। और मैं देख रहा हूँ अभी जो उपस्थिति हो चुकी है हमारे पटल पर, दीपक कुमार जी, शायद मैं पहली बार देख रहा हूँ, हो सकता है दीपक जी आपसे रही होगी मुलाकात पटल पर, लेकिन आज मैं पटल पर पहली बार, ऐसा मुझे अंदाज लग रहा है कि मैं पहली बार आपको देख रहा हूँ, तो आपकी गर्मामय उपस्थिति का भी हम स्वागत करते हैं। जमुदाय मेरे साथ थे एक दिन पिछले हफ्ते। अच्छा, ये रजिस्ट्रार साहब हैं कोर्ट में, हल्द्वानी कोर्ट। अरे हाँ हाँ, आपके साथ थे, यस। अब याद आ गया मुझे कि क्योंकि आपने ही मुलाकात करवाई थी। बहुत आभार है, पुनः आपकी उपस्थिति हमारे पटल पर हुई है, इसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और शोभा दी भी हमसे जुड़ चुके हैं, धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, शुरुआत तो हो गई है, हमने डॉक्टर साहब से शुरुआत करवा दी, निर्मल जी से। अब लिए चलते हैं मातृशक्ति की ओर। मातृशक्ति के रूप में हमारे साथ जुड़ी हैं शोभा दीदी। शोभा दी, प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटल पर आपका।
धन्यवाद दाजू और मोहन कीर्ति पटेल पर उपस्थित सभी बुद्धजनों को सादर प्रणाम। आज एक नरसी भगत पिक्चर का एक भजन है। दर्शन दो घन श्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी रे। मन मंदिर की ज्योति जगा दो घट घट वासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी रे। मंदिर मंदिर मूरत तेरी फिर भी न दिखे सूरत तेरी। मंदिर मंदिर मूरत तेरी फिर भी न दिखे सूरत तेरी। युग बीते नाई मिलन की, युग बीते ना आई मिलन की पूर्णमासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी रे। द्वार दया का जब तू खोले पंचम सुर में गूंगा बोले। द्वार दया का जब तू खोले पंचम सुर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चल कर, अंधा देखे लंगड़ा चल कर पहुँचे काशी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ। धन्यवाद, नमस्कार। क्या बात है जी, एक सुंदर सा भजन की दर्शन दो घनश्याम नाथ बुरी अखियां प्यासी रे। 1957 में नरसी भगत जी ये फिल्म बनी थी। क्या है कि इसमें हेमंत कुमार मुखोपाध्याय थे जिन्होंने इस गीत को गाया था और गीत लिखा था गोपाल सिंह नेपाली जी ने, म्यूजिक दिया था रवि शंकर शर्मा जी ने। तो इस सुंदर से भजन को हम तक पहुंचाने के लिए आपका आभार प्रकट करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं और मातृशक्ति के रूप में आपकी उपस्थिति लगभग रहती है पटल पर, आपका स्नेह बना रहता है। बहुत बहुत साधुवाद है दीदी, धन्यवाद है। चलिए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे, और आगे बढ़ाते हुए और मैं देख रहा हूँ कि उमेश जी हमारे पटल पर आ चुके हैं और उन्होंने अपना हाथ भी खड़ा किया है। उमेश जी, मैं प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूँ आपका पटल पर। अरे साहब धन्यवाद। वो हाथ गलती से लग गया था, माफी चाहूंगा। आज स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा, असल में बहुत जुकाम बुखार है। मैंने कहा थोड़ा जुड़ लो ऐसे ही करके। जी जी, चलिए आप जुड़े हैं हमारे पटल से, आपका आभार है, आपका स्वागत है और धन्यवाद देते हैं आपकी गरिमा में उपस्थिति को। और भी अन्य 4 लोग जुड़े हैं, अभी मैं देखूंगा क्योंकि कौन कौन से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करता हूँ पवन सिंह चौहान जी से। चौहान जी, स्वागत करता हूँ पटल पर आपका। सर्वप्रथम इस पवित्र पावन मोहन कीर्ति पटल पर उपस्थित मेरे सभी सम्मानित कीर्तिकार और सम्मानित मातृशक्ति, आप सभी को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम। और मैं आप लोगों के समक्ष आज कृष्ण लीला में देवकी मैया का जब कृष्ण जन्म होता है उसके बाद मतलब गाना गाती है देवकी मैया, उसे सुनाऊंगा। उसके बाद थोड़ा सा एक भजन सुनाऊंगा फिर। निर्बल के प्राण पुकार रहे,
जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। श्वासों के स्वर झनकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। आकाश हिमालय सागर में, पृथ्वी पाताल चराचर में। आकाश हिमालय सागर में, पृथ्वी पाताल चराचर में। यह मधुर बोली गुंजारी रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकारी रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। जब दया दृष्टि हो जाती है, जब दया दृष्टि हो जाती है, जलती खेत हरियाती है। इस आशा पे जन उपचारी रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। सुख दुख की चिंता है नहीं, सुख दुख की चिंता है नहीं। भय है विश्वास न जाए कहीं, भय है विश्वास न जाए कहीं। छूटे से न लगे, छूटे न लगा यह तारी रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकारी रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। अब मैं भोलेनाथ पर एक छोटा सा भजन पेश करूंगा आप लोगों के समक्ष। तुम्हें तारेंदा देव जय कैलाश शिव जी भोलेनाथ। तुम्हें तारेंदा देव जय कैलाश शिव जी भोलेनाथ। तुम्हें तारेंदा देव जय कैलाश शिव जी भोलेनाथ। रेंदा बाबा तुम ऊंचे ऊंची सैल, रेंदा बाबा तुम ऊंचे ऊंची सैल, ऊंचे ऊंची सैल मरेंदा गौरा जी का गेल। ऊंचे ऊंची सैल मरेंदा गौरा जी का गेल। तख तुम भांगी धतुरा पिंदा शिव जी भोलेनाथ। तुम्हें तारेंदा देव जय कैलाश शिव जी भोलेनाथ। गल में तुम्हारे बाबा सरे पोकी माला, गले में तुम्हारा बाबा सरे पोकी माला। पिंदा बाबा तुम बाबा पिस भरी प्याला। तक तुम धुनी रमाई होंदी शिव जी भोलेनाथ। तुम्हें तारेंदा देव जय कैलाश शिव जी भोलेनाथ।
बिछाली राजी बाबा बागंबरी छालाई बिछाली राजी बाबा बागंबरी छालाई गोदे माय तुमार रे तू गणपति लालाई गोदे माय तुमारा बैठ गणपति लालाई ताकि तुम भांगी द तुरा पिंदा शिवजी भोलेनाथ तुम्ही तारे दते ऊंचक लाइस शिवजी भोलेनाथ। धन्यवाद जी, बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है पवन सिंह चौहान जी। आपने शिव आराधना गढ़वाली में प्रस्तुत की और उससे पहले आपने जो गीत गाया था विष्णु भजन, एक विष्णु जी का भजन और भक्ति भजन एल्बम से ये गीत लिया था। गायक नरेंद्र कौशिक जी ने इस गीत को गाया था, बहुत सुंदर। तो आपने इस पटल पर पहुंचाया, उसके लिए आभार प्रकट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको और आपकी उपस्थिति को। निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे, जगदीश हरे जगदीश हरे। तो प्रभु का गुणगान करें और अपने जो मोक्ष का मार्ग है उसको प्रशस्त करें, क्योंकि कलयुग में वैसे भी कहा जाता है कि तारण का सबसे सरल और सुगम मार्ग है भक्ति मार्ग। जो भी भक्ति मार्ग की ओर जाता है तो वो अपने तारण का मार्ग प्रशस्त कर लेता है। चलिए, आपकी आराधना के साथ ही आपको धन्यवाद देते हैं और लिए चलते हैं अगले कृतिकार के लिए। आज हमारे साथ जुड़े हैं तीन प्रकाश। तो पहले एक प्रकाश से शुरुआत करते हैं। तो चंपावत से हमारे बीच जुड़े हैं प्रकाश चंद जोशी सूल साहब। सूल जी, मेरी आवाज आप तक आ रही होगी और मैं देख रहा हूँ मदन जी की भी उपस्थिति हो चुकी है। मदन जी, प्रणाम करते हुए स्वागत करते हैं पटल पर आपका। जी, बने रहिएगा पटल पर। तो प्रकाश चंद तिवारी, प्रकाश चंद जोशी सूल साहब। सर प्रणाम, प्रणाम सर, प्रणाम। जी जी, मैंने कहा था कि आपका रूप आज गजब लग रहा है, वो सारे कीर्तिकारों को देख रहा होगा। तो चलिए, जाकिर हुसैन साहब जब तबला बजाते थे तो ऐसा ही सुंदर सा रूप उनका हुआ करता था। आज देखते हैं कौन सा सुंदर खजाना लाए हैं हमारे सूल साहब। पहले दो लाइनें अर्पित हैं कि अब तक जिंदा हूं, अब तक जिंदा हूं, क्या ये कम है? अब तक जिंदा हूं, क्या ये कम है? कलम का कारिंदा हूं, क्या ये कम है? मैं किसी की मंच की शोभा नहीं तो ना सही, मैं किसी मंच की शोभा नहीं तो ना सही, भीड़ में भी चुनिंदा हूं, क्या ये कम है? भीड़ में भी चुनिंदा हूं, क्या ये कम है? मनमोहक रचनाओं और सम्मोहक रचनाकारों का अपना पटल, मोहन कीर्ति पटल में विराजमान सभी रचनाकारों को मैं प्रकाश चंद जोशी सूल कोरेला घाटी चंपावत से अपना प्रणाम प्रेषित करता हूं। सभी का सादर नमन और अभिनंदन। क्योंकि ये गीत संगीत का जो है कार्यक्रम है, भक्ति संगीत से हमारी संध्या शुरू हुई, तो अब मैं थोड़ा सा लिए चलता हूँ एक जो हमारे जेहन में, जो एक गाना मेरे जेहन में गूंजता है अक्सर की। एक फिल्म का नाम तो हमारी जरूर बताएंगे कि इस फिल्म का नाम है, रफी साहब का गाना है, संगत जय किशन जी की जो है इसमें संगीत दिया है इन्होंने। दिल के झरोखे में तुझको बिठा के, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना के, रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जान उदास। दिल के झरोखे में तुझको बिठा के, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना के, रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जान उदास। कल तेरे जलवे पर आए भी होंगे, लेकिन झलक मेरे ख्वाबों में होगी, फूलों की डोली में होगी तो रुखसत, लेकिन महक मेरे सांसों में होगी। कल तेरे जलवे पर आए भी होंगे, लेकिन झलक मेरे ख्वाबों में होगी, फूलों की डोली में होगी तो रुखसत, लेकिन महक मेरे सांसों में होगी। दिल के झरोखे में तुझको बिठा के, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना के, रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जान उदास,
मत हो मेरी ना उदास। अब भी तेरी सुर्ख होठों के प्याले मेरे तसव्वुर में साथी बने हैं। अब भी तेरी जुल्फ के मस्त साए बिरहा की धूप में साथी बने हैं। अब भी तेरी सुर्ख होठों के प्याले मेरे तसव्वुर में साथी बने हैं। अब भी तेरी जुल्फ के मस्त साए बिरहा की धूप में साथी बने हैं। दिल के झरोखे में तुझको बिठा के यादों को तेरी मैं दुल्हन बना के रखूंगा मैं दिल के पास। मत हो मेरी ना उदास, मत हो मेरी ना उदास। शायद ये बहुत बढ़िया गाना था। यदि इस गाने को मोहनदा गाते या जनता गाते तो और अच्छी रंगत आती। मैं कुछ सुन नहीं दे पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। यादों के खजाने से एक सुंदर सा नगीना आप चुरा कर लाए, इसके लिए सूल जी आपका आभार प्रकट करते हैं। और मैं बताना चाहूंगा 1968 में फिल्म बनी थी ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी फिल्म का ये गीत है, शम्मी कपूर और राजश्री ने इसमें बहुत सुंदर अभिनय किया हुआ है और रफी साहब ने इसको बड़े सुंदर ढंग से गाया है। और म्यूजिक दिया है शंकर जयकिशन साहब ने और गीत लिखा था हसरत जयपुरी साहब ने। तो इस गीत को हम तक पहुंचाने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ सूल जी। बड़े दिनों बाद ही सही, लेकिन बड़ा सुंदर सा नगीना चुरा के आप लाए और इस पटल पर रखा, इसके लिए बहुत बहुत आभार है। तो चलिए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे, और आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा। अब समझ में नहीं आता, अगर किसी के पास कोई विशेष हो तो अपना हाथ खड़ा कर देंगे तो मेरे को आसानी हो जाएगी, क्योंकि एक ऑप्शन वहां दिया रहता है। और वरना कीर्तिकार तो इतने हैं कि सबको बुला पाना असंभव है। जो मुझे दिखाई दे रहे हैं उसके अलावा पीछे भी हमारे कई लोग जुड़े हुए हैं। चलिए हाथ खड़ा एक तो हो ही गया है, जगमोहन रावत जी का। जगमोहन रावत जी, प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटल पर। यह आसान बना दिया इन्होंने मेरे सफर को। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि क्योंकि समय बहुत कम रहता है और जिन लोगों को भी अगर आज कुछ रखना हो, विशेष हो, तो जरूर अपना हाथ खड़ा कीजिएगा। तो जगमोहन जी को बुला रहा हूँ पटल पर। धन्यवाद महोदय, प्रणाम सभी विद्वानों को। विशेष तो नहीं है, पर आपने परसों थोड़ा गुनगुनाया था एक गाना, तो मैं उसी को लिख लिया और गाने की कोशिश करूंगा। तो आप सुनिए। जय हो जगमोहन जी, जय हो, प्रणाम। जय हो सर, आपको जय हो। सर थोड़ा क्षमा करना भाई। गीत ये होते हैं कि इनको भौतिक नजरिए से देखो तो ये भौतिक दृश्य ही दिखाएंगे, और आध्यात्म की तरफ अगर इसको नजरिया से देखो तो भगवान के भी दर्शन होते हैं इनमें। इसलिए ये दिल और उनकी, ये दिल और उनकी निगाहों की साए, ये दिल और उनकी निगाहों की साए मुझे घेर लेते ये बाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों की साए। पहाड़ों को चंचल किरण चुमती है, पहाड़ों को चंचल किरण चुमती है, हवा हर नदी का बदन चुमती है, हवा हर नदी का बदन चुमती है, यहाँ से वहाँ तक ले जाऊं कि साए, यहाँ से वहाँ तक ले जाऊं कि साए मुझे घेर लेते ये बाहों के साए। पट्टे पेड़ों
तेरे तेरों से बादल घनी है, ये पल पल जाने पल पल अंधेरे, ये पल पल जाने पल पल अंधेरे, बहुत ठंडी ठंडी है राहों की साई, बहुत ठंडी ठंडी है राहों की साई, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते ये बाहों की साई, हवाइयों से धड़कते दिल कितने हवाइयों से बहुत मिलते जुलते वादियों से बहुत मिलते जुलते वादियों से मोहब्बत की ऐसी पनाहों की मोहब्बत की रंगीन पनाहों के साए मोहब्बत में रंगीन पनाहों के साए ये दिल और उनके मुझे घेर लेते बाहों की साए मुझे घेर लेते बाहों की साए प्रणाम। इतना अच्छा तो नहीं गा सकता हूँ पर अपने मनोरंजन के लिए। अरे वाह साहब, बहुत ही सुंदर निभाने का आपने प्रयास। इससे अच्छा और क्या होगा? इससे अच्छा होगा क्या, सवाल इसी बात का है। 1973 में एक फिल्म रिलीज हुई थी प्रेम पर्वत, और प्रेम पर्वत का ये सुंदर सा गीत लता जी ने बड़े खूबसूरत अंदाज में इसको गाया था, और जो गीत लिखा था वो था जानिसार अख्तर साहब का, और म्यूजिक दिया था जयदेव जी ने। और बहुत ही सुंदर गीत, मेरे को भी बड़ा पसंद आता है। मैं खाली 2 लाइन इसकी गुनगुनाता हूँ। ये पत्ती ये पेड़ों पे बादल घने, ये पल पल उजाले ये पल पल अंधेरे, बहुत ठंडी ठंडी है बाहों की साई, मुझे घेर लेते हैं। चलिए, बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है इस सुंदर से गीत को। वाकई में ये गीत बहुत सुंदर है, बहुत पसंद आता है। जब भी लोग आप तो सुनिएगा इस गीत को, इतना सुंदर गीत गाया है कि आनंदित हो जाते हैं लोग। और इस गीत को हम तक पहुंचाने के लिए हम जगमोहन जी का आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं, और लिए चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। और किसी का अगर हाथ खड़ा हो तो सर जी एक बात मैं कहना चाहता हूँ। जी जी। तो यह है कि वैसे तो वो मेरी बात से मंच सहमत नहीं होगा, लेकिन यह है कि सभी जो है मोहन कीर्ति पटल पर गाने हैं, शाने हैं, लेकिन फिल्मी गाने हैं। फिल्मी गाने तो हम कहीं भी सुन सकते हैं, लेकिन आप भी जवानी के दौर से गुजरे होंगे, कुछ पीड़ा या आप भी हिले होंगे, आपके मन में जो भाव उस समय पैदा हुए उनको आप अगर आपके पास जरूर होगी, क्योंकि कभी साहित्यकार के तो जो उमंगे होती है वो जरूर लिखी होंगी,
तो उनको सुनाइए ना, ताकि हमें आपकी प्रतिभा का प्रदर्शन भी हो और आपके भाव क्यों कि फिल्म में तो गाने लिखने वाला कोई और है, गाने वाला और है, छोड़ दूसरों को दिया जाता है, तो भाव तो उसके है जिसने लिखा है। और उसमें जो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों ने जरूर होंगे, सबके पास वो अपने विचारों के भावुक हुए होंगे, अपने जवानी के नशे में लिखे होंगे, तो उनको ही सुना दो ताकि हमें आपका भाव। ये तो दूसरे के विचारों के साथ अपना समर्थन देते हैं हम लोग, वो तो अपने भाव नहीं है, समर्थन जरूर है हमें तो नहीं। हमें आप मेरी बात को जो है ले ना ले, लेकिन होना चाहिए कि ये मंच जो है आप लोगों की पते कि हम चाहते हैं कि उस दौर से गुजरे हैं, तो उनको सुनाए तो ज्यादा अच्छा है। बाकी मेरी घृष्टता के लिए क्षमा करें, धन्यवाद। नहीं खिलानंद जी, घृष्टता नहीं, आपके मनोभाव की हम कदर करते हैं और मैं आपके संज्ञान में भी लाना चाहूंगा, क्योंकि हमारा ये जो कीर्ति पटल है ये कुमाऊनी गीतों का, गढ़वाली गीतों का, जौनसारी गीतों का, हिंदी गीतों का, और ये तो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है। ये है तो इसमें कोशिशें देखिए, अपने मनोभाव को प्रदर्शित करने के लिए आदमी के पास जो है हर विधा का, और हर विधा में जिस भी विधा में लोग लिखते हैं उन विधाओं के लिए चैनल है हमारे पास। और इस चैनल में मैंने आपको बताया कि हम हिंदी, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, ये सारी भाषाओं को लाते हैं और जिसमें लोग लिखते हैं। ये तो एक हमारा ये एक्स्ट्रा पार्ट है कि चलो कभी कभी उस दिशा में भी जाया जाए जो लोगों को बड़े पसंद आते थे, जो गीत लिखे हैं जो आज भी चलते हैं, तो उन मनोभावों को भी हम चाहते हैं कि पटल पर लाएं। है वो तो फिल्म है, वो तो सोच के फिल्म में निकाला सोडन होता है, गाने वाला कोई होता है, उसके स्वर अपने विशेष होता है, लिखने वाला भी जो है अपने बने भाव के अनुसार गीत को लिखता है। वैसे आपने भी लिखे हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ जी जी, आपके विचार से उपजे हुए को सुनना चाहते हैं। ये है नहीं वो भूली बिसरी यादों का मौसम है। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हमारे मनोभाव जिसमें भी हम लिखते हैं वो सारे प्रदर्शित होते हैं। अगर मैं कुमाऊनी में लिखता हूँ तो मैं जवानी में लिखूं या बुढ़ापे में लिखूं, वो मैं अपने मनोभावों को प्रदर्शित करता हूँ पटल पर। और गढ़वाल की जो संस्कृति है, हमारे गढ़वाल से जो लोग जुड़े हैं, हमारे मदन जी हैं, हमारे कई लोग ऐसे हैं जो हमारे वहां से जुड़े हैं, तो वो भी अपने मनोभाव को प्रदर्शित करते हैं। और एक कार्यक्रम ऐसा होता है जो लोग हिंदी में लिखते हैं, वो भी अपने मनोभाव को प्रदर्शित करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे मनोभाव तो हम प्रदर्शित कर ही रहे हैं। ये तो एक्स्ट्रा पार्ट मैंने इसलिए बताया आपको कि कभी कभी मनोरंजन का एक पार्ट होता है, और उसमें भी हम कोशिश ये करते हैं कि कोई ऐसे भूले बिसरे गीत हों